नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 14 दिसंबर के तीनों शिफ्टों में पूछे गए रियल प्रश्न। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो दोस्तों ऑप्शन में मनु भाकर दे रखा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा मनु भाकर, जिसे निशानेबाजी के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा डी गुकेश को शतरंज के क्षेत्र में, और हरमनप्रीत कौर को हॉकी के क्षेत्र में, और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, और अब तक चारों ही व्यक्तियों के बारे में, चारों ही खिलाड़ियों के बारे में पूछा जा चुका है। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 2025 में 139 पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं, उनमें से 7 है जो पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, और 113 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। और 139 पद्म पुरस्कारों में से 23 महिलाओं को दिए गए हैं, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेशी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, और 10 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं वी नारायण, जो कि 11वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, अजय वॉरियर्स 25 अजय वॉरियर्स 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो अजय वॉरियर्स जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित किया जाता है, और ये अभी वर्तमान में 8वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन 17 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक था। नेक्स्ट है, लेड यानी शीशे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का प्रतीक है पीबी, पीबी इसका प्रतीक है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 96वें स्थान पे है। भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, और भारत को अंक की बात करें, भारत को इसमें 38 अंक प्राप्त हुए हैं, और शेष देशों में डेनमार्क और फिनलैंड टॉप पर है। नेक्स्ट है, ओम का नियम कब मान्य होता है? तो ऑप्शन में जो स्थिति दे रखी थी उसके हिसाब से जब तापमान और भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तो उस समय आपका जो ओम का नियम है वो मान्य होता है, यानी किस अवस्था में, ये किस सिचुएशन में सही रहता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 2 मिनट में 1000 मीटर जाता है, फिर वापस आकर बिंदु सी तक 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करता है, तो इसकी औसत वेग क्या होगा? तो ये ऐसा ही क्वेश्चन अभी 1-2 दिन पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन का सूत्र होता है m = -v/u। नेक्स्ट है, जून 2025 को किस संस्था ने अपना 180वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना 26 जून 2025 को 180वां स्थापना दिवस मनाया है। प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो यह बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है, और जो प्लाज्मोडियम होता है ये मलेरिया का परजीवी होता है। नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शुद्ध नस्ल के पौधे का प्रयोग क्यों किया? तो निश्चित एवं शुद्ध लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी समझने के लिए उन्होंने मेंडल ने शुद्ध नस्ल के पौधे का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक कचरे के निपटान से मुख्य रूप से सतत विकास का कौन सा लक्ष्य संबंधित है? तो ऑप्शन में आपके SDG 12 दे रखा था, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन ने अंडरग्राउंड सुरंग के लिए किस IIT से साझेदारी की? तो दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन ने IIT दिल्ली से साझेदारी की है। नेक्स्ट है, चिप्स को ऑक्सीकरण और नमी से बचाने के लिए इसके पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स के पैकेट्स में। यदि किया गया कार्य 100 जूल और उसका आवेश 5 कूलाम हो तो विभवांतर कितना होगा? तो आपको विभवांतर का जो फॉर्मूला है V = W/Q, तो ये लगा देना है, और इसका सही उत्तर आएगा 20 वोल्ट। नेक्स्ट है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, और तीसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट है, सिविल सेवा दिवस 2025 का विषय क्या था? उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी सशक्त शासन, सशक्त राष्ट्र, विकास भारत @ 2047, और ये कब मनाया गया? 21 अप्रैल 2025 को मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2025 में 42,000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों के लिए कौन सी योजना चालू की? तो किसानों के लिए PM धन धान्य कृषि योजना है जो चालू की गई, और किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है, अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है? तो अमन सहरावत है जो रेसलिंग यानी कुश्ती के क्षेत्र से संबंधित है, और इनके बारे में अगर एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो ये पेरिस 2025 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, और अंडर 23 वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, मई 2025 में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश से जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो बांग्लादेश से जूट उत्पादन की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। किस खिलाड़ी को मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो सुभाषिष बोस को ये पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। यह पुरस्कार ओडिशा के भुवनेश्वर में 2 मई 2025 को ये दिया गया है, और मोहन बागान सुपर जॉइंट की टीम से ये है। नेक्स्ट है, संसद में पेश बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा
जीडीपी का अनुमानित कितना प्रतिशत है? तो जीडीपी का ये 4.4% अनुमान इसका रखा गया है। नेक्स्ट है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक पर लगाया गया विभवांतर को दुगना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दोस्तों विभवांतर को दुगना कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी? उसकी धारा भी दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो दोस्तों लेंस से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका खुद का अपना डीएनए होता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और उसे 5 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का समान त्वरण प्राप्त होता है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या है? तो अंतिम वेग का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, ये है v = u + at। यहाँ पे हम जो वैल्यू रख देंगे तो इसका उत्तर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, एथेनॉल की प्रकृति क्या होती है? तो एथेनॉल की प्रकृति उदासीन होती है। एथेनॉल एक एल्कोहल है, यह उदासीन प्रकृति का है। यह जल में घुलकर ना तो H+ आयन देता है और ना ही OH देता है, इसलिए एथेनॉल क्या है? उदासीन प्रकृति का है। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल का मान किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन में दे रखा था विस्थापित द्रव के बार के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एशियाई शीतकालीन खेल चीन के किस शहर में आयोजित किए गए थे? एशियाई शीतकालीन खेल है जो चीन में आयोजित किए गए थे, तो चीन के किस शहर में? तो चीन के हार्बिन शहर में इसका आयोजन किया गया था और ये 90 शीतकालीन खेल थे जो कि 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो हरमनप्रीत कौर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, 1 जून 2025 को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो राजीव मेमनी को चुना गया है, जिन्होंने संजीव पुरी का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो खो खो विश्व कप 2025 का जो पहला संस्करण आयोजित हुआ है वो भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ है, जिसमें 20 पुरुषों ने और 19 महिलाओं ने इसमें भाग लिया है और दोनों ही वर्गों में भारत की विजय हुआ है, यानी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में की विजय कौन है? भारत है। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जून 2025 में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति पहल शुरू की है? तो उद्योग क्रांति पहल पंजाब सरकार द्वारा ये शुरू की गई है। 2025 की FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप है जो जीती है प्रणव वेंकटेशन ने, ये जीती है प्रणव वेंकटेश ने, जो कि कहाँ के निवासी हैं? चेन्नई के जो निवासी हैं, और ये चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं ये जीतने वाले। और ये जो संस्करण आयोजित हुआ था वो 43वां संस्करण था। विजय इंडिया @2047 योजना की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है? ये नीति आयोग को विजय इंडिया @2047 की जिम्मेदारी दी गई है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 27 होता है और उसका न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन संख्या उसकी 14 है? तो कौन सा तत्व है जिसका न्यूट्रॉन संख्या 14 है और परमाणु क्रमांक 27 है? वो हो जाएगा आपके एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा मादा प्रजनन अंग है? तो ऑप्शन में आपके गर्भाशय दे रखा है, तो जो कि मादा प्रजनन अंग है। इसके अलावा वृषण है, शुक्रवाहिनी है, प्रोस्टेट ग्रंथियां है जो नर प्रजनन अंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व सुमो चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित हुई? विश्व सुमो चैंपियनशिप है जो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास में शुरू किए गए भारतीय सेना के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो IIT मद्रास में शुरू किए जो भारतीय सेना के अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है अग्निशोध नामक शोध केंद्र है। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी पर तैरती है, इसका मुख्य कारण क्या है? यानी वस्तु का पानी पर तैरने का मुख्य कारण है वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट है, मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? तो जो दंत चिकित्सक होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, जिससे आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, बक्सी कप 2025 विजेता कौन है? तो बक्सी कप 2025 का विजेता है भारतीय नौसेना अकादमी और इसका आयोजन केरल में हुआ था। तो दोस्तों ये है रियल पर्सन है आए हुए, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। धन्यवाद।